हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार में सियासी एक्शन तेज हो गया है। पटना में बैठक कर नौकरी, रोजगार और शिक्षा की बात करने वाले तेजस्वी यादव का काफिला जैसे ही मुस्लिम बहुल सीमांचल पहुंचा तो उनकी पार्टी कहने लगी कि सत्ता मिली तो नए वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाला बयान बिहार के किशनगंज में दिया, जहां मुस्लिम आबादी करीब 70% है। सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, आरजेडी के दूसरे नेता भी खुलेआम वक्फ कानून समर्थकों को धमकियां तक दे रहे हैं। व्यक्ति को, जो समाज के लिए वक्फ बोर्ड को लेकर के ठीक है, हम लोगों की सरकार बनेगी तो पूरे दान में वक्फ बोर्ड को फेंकने का काम किया। महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। वहीं बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि विपक्ष फिर से मुसलमानों को बुद्धू बना रहे हैं। बीजेपी का कहना है या तो तेजस्वी खुद नासमझ हैं या मुस्लिम भाइयों को नासमझ समझते हैं, क्योंकि वक्फ कानून संसद से पारित कानून है और उस पर रोक भी सिर्फ संसद ही लगा सकती है। कई मुस्लिम धर्म गुरु भी ऐसे हैं जो तेजस्वी के बयान को संविधान और लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं। चुनाव बिहार का है, ये बेपढ़ा लिखा आदमी और एक मजहबी कट्टरपंथी कहता वक्फ कानून को उठा के कचड़े में फेंक देंगे। इनकी इतनी औकात है कि देश के कानून को कचड़े में फेंकेंगे। हिंदुओं को और भारतीयों को जागना पड़ेगा। इस्लामिक इतिहास उधर उठा के देख लीजिए। कितना ये अहंकार है, कितना तकब्बुर और गुरूर में चूर चूर ये जुमले बोले जा रहे हैं। तो जल्द वक्त बताएगा और उनके ये जुमले खुद उनके ऊपर भारी पड़ेंगे और उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होंगे। बिहार की चुनावी लड़ाई अब खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण पर आ गई है, क्योंकि वक्फ की सियासत के बीच अब महागठबंधन में मुस्लिम को डिप्टी सीएम का फेस बनाने की मांग तेज हो गई है। देखिए, सवाल ये है कि बिहार के अंदर जब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान हो गया तो मुसलमान का क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी ताकत है बिहार के अंदर, 18-19% मुसलमान है बिहार के अंदर, और मुझे यकीन है कि आरजेडी इस बात का ऐलान करेगी, इंडिया इस बात का ऐलान करेगी। ज्यादा बेहतर है कि इलेक्शन से पहले ही इसका ऐलान कर देना चाहिए। उधर एनडीए नेता सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में 18% मुस्लिम है, तो फिर मुस्लिम को डिप्टी सीएम का चेहरा क्यों नहीं बनाया गया? सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि एमवाय समीकरण की बात करने वाले तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी मुस्लिमों को सिर्फ मोहरे के तौर पर पेश कर रही है क्या? जब ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा जिनका इस्तेमाल दशकों से किया, और बदले में आज तक उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। व्यवस्था का हिस्सा जब उनको बनाने की बात आएगी तो कभी ये लोग मुसलमानों को या समाज के अल्पसंख्यक वर्ग को ये लोग कभी आगे नहीं करेंगे। पर हाँ, जब जब वोट बैंक लेने की बात आएगी तो कभी मोदी जी के नाम का डर दिखा के, कभी एनडीए के नाम का डर दिखा के उनका लाभ ये लोग जरूर लेंगे। बिहार में इस वक्त एमवाय फैक्टर को लेकर जंग जारी है। एक तरफ विपक्ष में मुस्लिम को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने की मांग, तो दूसरी तरफ वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने की बात। सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या ये डैमेज कंट्रोल के लिए कर रहे हैं? क्या ये सब मुसलमानों से दरी बिछवाने के आरोप पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वोटिंग के दौरान बुर्के हटा करके पहचान दिखाने को लेकर के सियासी बयानबाजी जारी है। साध्वी प्राची और संगीत सोम ने जहां इसे लेकर के सख्त ऐतराज जताया है और बुर्का बैन करने की मांग की है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी मदरसे और बुर्के को लेकर के पूरे देश में प्रतिबंध की मांग की है। वहीं संभल से एसपी सांसद बर्क ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर बुर्के को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि देश में एक कानून होना चाहिए। चुनाव के वक्त
अगर सभी को अपनी पहचान दिखानी जरूरी है तो बुर्के की आड़ में छूट क्यों चाहिए? अपने घर में बुर्का पहनिए, बाजारों में पहनिए, अपनी शादी पार्टी पिकनिक में जाइए बुर्का पहन, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें आपत्ति है क्योंकि देश का जब चुनाव चलता है तो उसमें क्योंकि बुर्के की आड़ में गलत काम ना। बीजेपी नेता संगीत सोम ने साध्वी प्राची के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अगर बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, आतंकी गतिविधि की साजिश हो रही है, तो बुर्के पर फौरन बैन होना चाहिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। वहीं साध्वी प्राची और संगीत सोम के बयान पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर का कहना है कि बीजेपी के लोगों को दाढ़ी और टोपी में दहशतगर्द ही नजर आते हैं। इन लोगों को बुर्खे में और टोपी में, दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नजर आती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कभी ये लोग इस चीज को साबित नहीं कर सकते कि बुर्खे की आड़ में कैसे दहशतगर्दी होती है। बुर्खे की में तो शराफत झलकती है और जो हमारे एक मजहब इस्लाम का पैगाम है, पर्दा करने के लिए सिर्फ उसको किया जाता है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी मदरसे और बुर्के को लेकर पूरे देश में प्रतिबंध की मांग की है। ये दैत्यों के वंशज हैं, मूल ये जो है इनके मूल में जो है दैत्य वंशज हैं, इस कारण इनको बुर्का पहनना है, इनको मदरसे चलाने हैं, उसमें वर्जिनिटी की उनको वो मांगनी है। मेरा बस चले तो मैं आज ही बुर्का और मदरसे एक कलम से बंद कर दूं। यूएई के अंदर देखिए मदरसे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे देश में 250 मदरसे थे, आज 45,000 मदरसे चल रहे हैं। वोटिंग के दौरान पहचान दिखाने को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त नियम बनाए हैं, जिसके खिलाफ एसपी और कांग्रेस ने बुर्के को लेकर छूट मांगी है। इसी पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के कबीर धाम से विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पैसे मिलते थे, लेकिन आज विकास के काम सभी धर्मों के लिए हैं। फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदला, अब मुस्तफाबाद का नाम बदल करके कबीर धाम किया जाएगा। सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर के भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। देखिए। लखीमपुर खीरी के कबीर धाम पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि जो लोग राम मंदिर निर्माण के विरोध में लगातार अड़चने खड़ी करते रहे, आज वही राम नाम की दुहाई दे रहे हैं। आज राम भक्तों के अथक प्रयासों से राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले दुनिया में भारत को लेकर सवाल खड़े होते थे, लेकिन आज भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। जो देश करप्शन के नाम से पहचाना जाता था, आज वो मजबूत फैसलों से दुनिया को चौंका रहा है। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत की प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने के पैसे मिलते थे। हमने फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदला, अब मुस्तफाबाद का नाम बदलकर
कबीरधाम किया जाएगा। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीरधाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीरधाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला कि उन्होंने भले ही अपनी सरकारों में इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार विकास के साथ सनातन की पहचान, हमारी आस्था और संस्कृति को बचाने का भी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।